हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मिस्ट्री वर्ल्ड पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। वे पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता महाराज चंद्रवर्धन मौर्य व माता का नाम महारानी माधुर्रा उर्फ मुर्रा था। मेगस्थनीज के 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवा दी थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंडोकोटस व एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण सम्राट थे। सम्राट चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण कर दिया था और 324 ईसा पूर्व में उनकी सेना ने विद्रोह की वजह से आगे का अभियान छोड़ दिया। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, के साथ एक नया साम्राज्य बनाया। राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया और एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा था। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था और चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करने का निश्चय किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजयवाहिनी का प्रबंध किया। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया गया था। चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया। जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्राण काबुल, कांधार, हेरात व मकरान चंद्रगुप्त को दिए थे और कुछ सैकड़ों हाथी भी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज के द्वारा एक पुस्तक इंडिका लिखी गई। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया गया और चंद्रगुप्त लगातार 2 रात तक एक कमरे में नहीं सो सकता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकारी के लिए हुआ। जस्टिन और प्लूटार्क के व्रतों में स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था। चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले आक्रमण सीमांत प्रदेशों से आरंभ हुआ। अंततः उन्होंने पाटलिपुत्र घेर लिया और धनानंद को मार डाला। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया था। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के सुव्यवस्थित साम्राज्य का पूरी भाग उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया।
अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को इम्प्रेस कर दें। दोस्तों धन्यवाद।